अगर आप क्लास 10th या उससे आगे के किसी क्लास में हो तो डेफिनेटली आपको इस फॉर्मूला के बारे में सब कुछ मालूम होगा। एटलीस्ट इतना तो मालूम होगा कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और इसके हेल्प से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। बट आज हम बात करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला डेराइव कैसे हुए। काफी आसानी से मैं चीजों को समझाने वाला हूं, तो चलिए समझते हैं कि इस फॉर्मूले को कैसे हम डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जनरल फॉर्म लिख लेना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यू ऑल नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही होते हैं। जहां a b c ये रियल नंबर्स होनी चाहिए और a की वैल्यू किसी भी कीमत पे 0 ना हो पाए। अदरवाइज क्या होगा, इनकेस अगर a 0 हो जाए तो ये पूरा का पूरा चीज हट जाएगा और ये बचेगा लीनियर इक्वेशन, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो खैर चलिए, ये तो एक अलग चीज है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म यहां लिखा और इसी को थोड़ा सा प्रोसेस करके काफी आसानी से इस चीज को आप अचीव कर सकते हो, पा सकते हो। चलिए मैं बताता हूं कैसे इस चीज को कर सकते हो। अब देखो, यहां दो रास्ते हैं हमारे पास, तो जो मैं बता रहा हूं उसी चीज को आप देख लो। अब देखो, मेरे अकॉर्डिंगली सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो पूरा इक्वेशन है इसे आप a से डिवाइड दे दो। तो चलिए यही काम करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। मैं ऐसा करता हूं, a से डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। कुछ खास मैंने नहीं किया, सिंपली a से मैंने थ्रू आउट डिवाइड किया। अब देखो, डिवाइड करने के बाद हमें क्या और मिलने वाला है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो। ये जो मैं अब लिखने वाला हूं ये थोड़ा सा अजीब पहली नजर में आपको लग सकता है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। एट द एंड आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस मैंने लिखा, और यहां देखो मैं नया करने वाला हूं, मैं खुद से 2 लिखता हूं। फिलहाल मत पूछना क्यों, बातें क्योंकि समझ आ जाएगी आपको खुद से। 2, इसके बाद मैं लिखता हूं x, राइट ना, इस x को लिखा, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ ऐसा यहां लिखना चाहूंगा सो दैट कि ये और ये आपस में इक्वल हो जाए। तो क्या थोड़ा सा ब्रेन में जोर डाल करके आप ये बता सकते हो कि अगर मैं यहां b/2a लिख दूं तो ये पूरा और ये जो चीज है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। थोड़ा सा प्लीज कॉमन सेंस यूज करके देखो। और ऐसा मैंने क्यों किया ये जल्दी ही आपको पता चलने वाला है, लेकिन पहले तो ये अप्रूव कर दो कि क्या ये चीज और ये चीज आपस में इक्वल है। बिल्कुल ये दोनों आपस में इक्वल है, आप देख सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है देखो। अच्छा देखो, इन दोनों को इक्वल डिक्लेयर करने का मतलब ये भी साबित होता है कि मैंने कुछ नया नहीं किया, बस थोड़ा सा जो अंदाज है उसको बदला है। बट जो ये था मैंने कॉपी डाउन किया, जो यहां था उस चीज को मैंने यहां थोड़े अलग तरीके से कॉपी डाउन किया, राइट ना। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये जो चीज है ना इसका मैं स्क्वायर खुद से कर रहा हूं, ठीक है। श्रीधराचार्यास फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो देखो उस चीज को कैसे हम इस काम को कर रहे हैं। तो इसकी स्क्वायर को मैंने प्लस में लिखा, क्यों, इसका भी जवाब आपको अगले ही स्टेप में मिलने वाला है। अब देखो, क्योंकि मैं कुछ नया चीज को खुद से ला नहीं सकता हूं तो उसको मेंटेन करने के लिए मैं सेम चीज को माइनस भी कर देता हूं। तो ऐसा तो बिल्कुल मैं कर सकता हूं ना, जो मैंने ऐड किया उसी चीज को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ऐसा मैं बिल्कुल कर सकता हूं। और यहां ये भी बताना चाहेंगे, देखो YouTube में ये वीडियो जाने वाला है तो हर तरीके के बच्चे देखते हैं। अब जिससे नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं बनता है, बुरा मत मानना, लेकिन सच बोल रहा हूं, अब जो छोटे छोटे क्वेश्चंस को नहीं बना पा रहे हैं वो इस डेरिवेशन को देख करके और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है उनके लिए ये डेरिवेशन नहीं है, उनको डायरेक्ट ही रख लेना है। अब कमजोर हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत रखो, समझने की कोशिश करो, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। बट थोड़ा सा पेशेंसफुली चीजों को देखो, ठीक है। तो देखो इस चीज को मैंने किया, इसके बाद जो ये चीज था उसको मैं लिख देता हूं। तो प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूंगा, ध्यान देना। इसके बदले मैंने एज यूजुअल लिखा, इसके बदले मैंने एज यूजुअल लिखा, इसको थोड़ा सा इसका रंग रूप बदल करके मैंने ऐसा लिखा जो डेफिनेटली इन दोनों को इक्वल ही बना रहा है। इसके बाद मैंने कुछ चीज को प्लस और माइनस किया। क्यों किया ये बात आपको अभी समझ में आने वाली है, लेकिन इतना तो तय है ना कि मैं ऐसा प्लस और माइनस कर सकता हूं। उसके बाद जो कुछ भी था उस चीज को देखो मैंने यहां से कॉपी डाउन कर लिया। अब इस सवाल का जवाब देता हूं कि क्यों मैंने प्लस और माइनस किया, इससे फायदा क्या हुआ। फायदा क्या हुआ उस चीज को देखो, आप अभी समझ जाओगे। इन तीनों को जरा देखो तो आप, क्या ये तीनों अपने आप में किसी एक फॉर्मूले में सेट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक फॉर्मूले में सेट हो गया ना, a प्लस बी होल स्क्वायर उस फॉर्मूला का नाम है। तो इन तीनों के बदले हम लिख सकते हैं a प्लस बी, अच्छा a का मतलब मेरा x है, तो a प्लस बी, b का मतलब b/2a है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बदले हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिस चीज को मैंने लिखा। और इसी चीज को लाने के लिए मैंने इतना कुछ एडजस्ट यहां किया था। उसके बाद जो कुछ भी है उसको मैं उस तरफ भेज देता हूं, यानी कि इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देता हूं। तो ये हो जाएगा b² बाय 4a
स्क्वायर भी हो जाएगा और ये हो जाएगा -c/a। एम आई राइट? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इस चीज को थोड़ा सा प्रोसेस हम यहीं कर लेते हैं, नीचे थोड़ी सी स्पेस की कमी है तो यहां कर लेते हैं। तो देखो यहां एलसीएम ले लेते हैं और क्या 4a² एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का। ऊपर तो एज यूजुअल b² ही होंगे और माइनस जब a से इसको डिवाइड दोगे तो 4a होगा और 4a से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4ac हो जाएगा। राइट? इतना काम मैंने कर लिया। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, तो इस स्क्वायर को जब हटाओगे तो उस तरफ जाकर के क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये काम भी कर लेते हैं। x + b/2a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। तो जब भी आप स्क्वायर रूट देते हो तो यू ऑल नो कि आप आगे में प्लस माइनस लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय इसमें भी स्क्वायर रूट होगा तो इसका जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 के बदले 2 और a² के बदले a, तो 2a आप डायरेक्ट लिख सकते हो। चलो इतना क्लियर है आपको, बस समझो आपका काम हो गया। नाउ x इज इक्वल टू, इसको आप उस तरफ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, -b/2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसे आप चाहो तो डेफिनेटली ऐसा लिख सकते हो। देखो मैं लिख देता हूं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस एलसीएम ले रहा हूं और कुछ नहीं, b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एंड यू ऑल नो कि ये जो आप देख रहे हो b² - 4ac, इसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अल्टीमेटली आप चाहो तो लिख सकते हो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। तो देखो इस फॉर्मूले को डिराइव करना इतना आसान था, काफी आसानी से इस चीज को आप डिराइव कर सकते हो। अगर मैथ्स में या मैथमेटिकल अप्रोच थोड़ा सा आपको इंक्रीज करना है तो डेफिनेटली इस चीज को ट्राई करो। ऐसा भी इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, थोड़ा सा ये एडजस्ट करने वाली बात है। थोड़े से प्रैक्टिस के बाद डेफिनेटली इस चीज को आप काफी आसानी से समझ जाओगे। और एक मेथड आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर करके, जहां हम जिसके हेल्प से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व भी करते थे। तो ये कुछ और नहीं बल्कि वही है, ये चीज आपको सीखना ही पड़ेगा अगर मैथ्स में थोड़ा ज्यादा आप हेल्दी होना चाहते हो तो। वैसे इस पॉइंट पे ये भी बताना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th को लेकर के बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है। अगर आप सब कुछ काफी डिटेल में समझना चाहते हो तो उस वीडियो को डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उस चीज को जाकर के डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।